चीन उनको काफी देर से हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान को, और चीन उनको लगातार सैटेलाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कहाँ अमेरिका के युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और बाकी जहाज हैं। सो चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है। रशिया कितनी कर रहा है अभी ये खुल के सामने नहीं आया, पर रशिया भी कर रहा है। और दूसरी अहम बात यह है पब्लिक ओपिनियन। कराची में देखा आपने क्या हाल हुआ है, लाहौर में देखा आपने क्या हाल हुआ है, बगदाद में क्या हाल हुआ है। तो पब्लिक ओपिनियन ईरान के साथ हो गई है, जो चाहे वो शिया लोग हों और कुछ सुन्नी लोग भी हों। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कल बहुत कड़े शब्दों में इस इंटरवेंशन की या इस अटैक की निंदा की है, जो बहुत रेयर है। यूएन इतनी जल्दी कूदता नहीं है आजकल, तो डर के बैठा हुआ है ऐसा लगता है। तो ईरान के साथ कई चीजें ऐसी हैं जो उसको हौसला दे रही हैं, पर सबसे बड़ी चीज है ईरान की खुद नेशनलिज्म। 70-80 के दशक में ईरान ने 7 साल इराक से लड़ाई की थी, जबकि इराक को पूरी मदद थी यूएसए की और ईरान अकेला था, और ईरान उस युद्ध को जीता था। तो ये नहीं कहना हमें अभी चाहिए कि ईरान हार जाएगा या ईरान के हौसले पस्त हो जाएंगे। अभी तो देखिए ईरान डट के मुकाबला कर रहा है, जैसे उसने फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में किया था कुछ महीने पहले। लेकिन ये उम्मीद क्या की जा रही थी, क्योंकि हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा भी जुड़े हुए हैं, क्या ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरान इस तरीके से प्रहार करेगा? क्योंकि अमेरिकी बेसिस पर हमला करना कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट के साथ जो सीधे तौर पर ईरान का ये टकराव नजर आ रहा है, क्या ईरान को ये बैकफुट पर लेकर आएगा? देखिए, ये जो उन्होंने पूरे गल्फ पे जो हमला किया है, इसकी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हैरानी की बात है कि उन्होंने कतर और ओमान पर भी कर दिया। ओमान तो उनके साथ हमेशा से दोस्त रहा है, बहुत निकटतम उन्होंने संबंध मेंटेन किया है ओमान के साथ। तो आज ओमान पे क्यों हमला किया, और वो भी ओमान के जो तेल के फैसिलिटीज हैं उधर जाके क्यों हमला किया, दुकम बिल्कुल पोर्ट। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही, क्योंकि अगर करना था तो कल ही कर लेते। आज का इंतजार क्यों किया गया जब वाटरवेज एग्रीमेंट दोनों के बीच होते हैं? और ओमान तो वैसे भी न्यूट्रल रहता है इस सिचुएशन में, उसने तो निंदा भी की थी कि ईरान पर इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको लग रहा है कि उधर कोई एक किस्म से पैनिक रिएक्शन है। शायद अगर आयतुल्ला खामेनी जिंदा होते ये नहीं होता। और जो कल शाम को जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक हुए थे, देखिए हर हर बार 5 स्टार होटलों पर ही अटैक किया जा रहा है। आज मनम्मा में क्राउन प्लाजा पे किया गया, कल पाम जुमेरा में फेयरमाउंट होटल पे हमला किया गया, कल ही बुर्ज खलीफा जिसमें जो सेल बोट सेल की तरह है उस पे हमला किया गया, और बुर्ज अल अरब जिसमें अरमानी होटल है और एक और भी होटल है उसमें, उन पे हमला किया गया। तो ये एक किस्म से ये सिविलियन टारगेटिंग हो रहा है। जब तक खामेनेई जिंदा थे ये नहीं होता था। और बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिविलियंस को अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए एक और अहम खबर आपको बता दें, इजरायल ने इराक के 2 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए हैं। ईरान के तबरीज में 2 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के F4 और F5 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए हैं। देखिए हमले की तैयारी यहाँ पर ईरानी विमान कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही देखिए इन्हें तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने इराक के 2 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब लगातार जो है प्रहार दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन आईडीएफ ने ये वीडियो भी जारी किया है। हम आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख पा रहे कि किस तरीके से ईरान के 2 विमानों को निशाना बनाया गया है। तो बार बार ईरान की तरफ से रिटेलिएट जरूर किया जा रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट कर लिया गया। पहले ही जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा था, लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से वीडियो जारी किया गया कि किस तरीके से ईरान के 2 विमानों को निशाना बनाया गया है। तो देखिए ये जो वॉर है ये और ज्यादा अब जो है महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या वाकई में जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान पर जो सत्ता परिवर्तन को लेकर जो बार बार एक दबाव बनाया जा रहा था, वो सत्ता परिवर्तन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बीच ईरान इजरायल में जो है फिलहाल तस्वीरें जो है और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है। लेकिन
खामनेई के खात्मे का असर ये हुआ है कि घायल ईरान ने आसपास के उन 10 मुल्कों को टारगेट किया है जहां पर अमेरिका अपने ठिकाने बनाए हुए बैठा था, यानी कि सीरिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर और साइप्रस, ओमान, सऊदी अरब और यूएई। ये वो मुल्क हैं जहां पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन से लगातार जो है उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और तबाही के मंजर में ही पता लगता है कि हम कितने महफूज हैं, यानी कि भारत में हम कितने महफूज हैं, जब चकाचौंध वाले शहर बस नियति के भरोसे हैं। ना जाने कब कोई चमकती हुई चिंगारी आग की लपटों के साथ बड़ी बड़ी इमारतों को धराशाही कर दे, तब एहसास होता है कि एटम बम वाला पड़ोसी होने के बावजूद हम कितने सुरक्षित हैं। ये एहसास ही अपने आप में भारत पर गर्व करने के लिए काफी है। 4 दिन तक हमारे शहरों को निशाना बनाने के लिए हर जतन किया गया। आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान याद होगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से घुटने टेकने को मजबूर कर दिया गया और किस तरीके से बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से भीख मांगी गई कि सीज फायर होना चाहिए। अब मेरे साथ 2 खास और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका भी तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवम त्यागी, मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा कांग्रेस के समर्थक है पंकज शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज जानवी कपूर का एक ट्वीट भी सामने आया है, अगर आपने वो पढ़ा होगा या सुना होगा, और अगर आप आज लगातार सोशल मीडिया का स्क्रॉल भी कर रहे होंगे, आप ये समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जानवी कपूर ने एक चीज का जिक्र किया। उसने कहा, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहती हूं, क्योंकि हमें याद है वो दौर जब 7 और 8 मई को जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों में वो चिंगारियां वो अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिवम, देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को आज गौरव की अनुभूति हो ही रही होगी। हाँ, अगर कुछ कांग्रेसी हैं तो वो बात अलग है, उनको जरूर कहीं ना कहीं उनका एक अलग एजेंडा हो सकता है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम जो है शांति के पक्षधर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार शांति चाहती है, लेकिन अलग अलग देशों के अलग अलग जो संघर्ष हैं, मैं मानता हूँ उसमें टीका टिप्पणी करना कांग्रेस वालों का काम है, वो करें। नहीं, कांग्रेस तो आज भी कह रही है ना कि ईरान पर टिप्पणी कीजिए, क्यों नहीं आप निंदा कर रहे हैं? उनका वही काम है, क्योंकि एक चीज इस देश के हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ लोगों को और इवन कांग्रेसियों को भी समझना चाहिए कि अगर हम खास तौर पर बात करें तो ईरान से लेकर इजराइल, अमेरिका आपस में संघर्ष में है, यूक्रेन रशिया आपस में संघर्ष में है। अगर मिडल ईस्ट की बात करने पर आ जाए तो यूएई से लेकर देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, दुबई का देख लीजिए, बहरीन का देख लीजिए, कतर का देख लीजिए, ओमान का, उधर पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है और आतंकवाद का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हर जगह, वो अफगानिस्तान, और उधर अफगानिस्तान काबुल से पाकिस्तान, किस तरह की स्थिति है। बावजूद उसके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल ही 22,500 करोड़ की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करके आए हैं। विषय बहुत साफ है, हम इस दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री है आज। हमें पता है कि हमारे बराबर में आतंक की फैक्ट्री है, कब उनके यहां घुसना है, कब उनको ठोक देना है, कब रुकना है, कब उनको ठीक करना है, किस तरीके से अपने देश को चलना देना है। और किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई कि लगातार हजारों ड्रोन आने के बाद